मैं हूं चौधरी इरफान जहीर और आपको गेम ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कार्डिफ में पहला मैच खेला गया ओडीआई और बड़ा अजीबोगरीब किस्म का रिजल्ट आया। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और पहले पाकिस्तान को खेलने की दावत दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 141 रन स्कोर किए 35 ओवर के अंदर और पूरी टीम आउट हो गई। और फिर उन्होंने इंग्लैंड ने ये टारगेट 1 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। 9 विकेट से वो मैच ईजिली जीत के। कहने की यही बात थी कि उनकी बी टीम खेल रही है, हमारी फुल स्ट्रेंथ खेल रही है और पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, बट रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट रहा। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ लेजेंडली रावलपिंडी एक्सप्रेस वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। अस्सलाम जी शुएब भाई, हम तो सोच रहे थे कोई 1-2 बजे डिस्कशन करेंगे, ये तो बड़ी जल्दी वाइंड अप हो गया सब कुछ। अनफॉर्चुनेट है और बुरा खेला पाकिस्तान। मैंने पहले भी कहा था जी, और स्टेटमेंट ठीक आ गई उसकी मॉर्गन की जी जी जी, कि हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही। तो आई थिंक वाकई उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह की हम बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि उस बैटिंग विकेट में इतना कुछ खास था नहीं जी और ना ही कोई इतना खास था अपार्ट फ्रॉम साकिब हैज बॉल्ड रियली वेल। जी, लेकिन पाकिस्तान ने इन जनरल इट जस्ट प्लेड रियली बैड, रियली बैड। बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सेइंग। जी वो पहले ही बात कर रहे थे कि हमेशा बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। अच्छा, वेदर भी शुएब भाई ओवरकास्ट नहीं था, ना क्लाउडी था, बड़ा एक अच्छा वेदर। और ये सीजन के अंदर समर के अंदर बैटिंग को सपोर्ट करती है विकेट, तो बॉल अच्छी बैट पे आ रही थी। श्रीलंका सीरीज के गेम्स भी मैंने देखा कि इन्होंने अप्रोच क्या रखी है, बड़ा मैंने क्लोजली देखा कि न्यू बॉल के साथ थोड़ा सा बॉल आगे पिच करते हैं। वॉक्स को भी मैंने खास तौर पे देखा, बाकी बॉलर्स भी जितने थे, और जैसे विली हो गया, सैम करन, टॉम करन, जैसे ही 15-20 ओवर होते हैं वो शॉर्ट बॉल पे आ जाते हैं। और इन्होंने आज भी हमारे साथ सेम उसी फार्मूले पे रहे कि शुरू में थोड़ा आगे बॉल किया, बाद में शॉर्ट बॉल पे आए, पूरी टीम ट्रैप। हाँ, पूरी दुनिया में बात ये तो एक्सपोज हो चुकी है कि पाकिस्तान पिछला बॉल अच्छा नहीं खेलता, इंक्लूडिंग बाबर आजम। हाँ तो अब देखें, टीम तो आपके सामने है। अभी काउंटी क्रिकेट में बहुत सारे लड़के थे जो मैच खेले थे, उनको पकड़ के लेके आए हैं ऐसे कि चलो पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। ठीक बात। तो अभी तो उनकी फुल स्ट्रेंथ खेल नहीं रही। तो हम 141 पे देखें। इट्स अगर आप ये देखें ना, मुझे सिर्फ T20 की टीम खेलते हुए नजर आई आज। जी T20 खेल रहे हैं बस। ऐसे वो ही T20 की ही टीम है। जितना T20 में करते उतना वनडे में उतना भी ही करते है। हैं। वो टोटल इतना ही। वैसे आज 20 तो ओवर में टीम फारग हो चुकी थी वैसे बाद जी में। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब इस पे क्या कहूँ, अब इस पे ज्यादा क्या कह सकते हैं। देखिए, इमाम उल हक, बाबर आजम, आगे चले रिजवान, जी, समझ नहीं आई कैसे। अच्छा, मकसूद अच्छा खेल रहा था, वो रन आउट हो गया जी, रन आउट हो गया। पार्टनरशिप 50 की लगी। I mean, there's no guy that you can anchor the innings in between, in the middle, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं यार कि ये चलो ये दो संभाल लेंगे या शायद ये संभाल लेगा। हमारे किसी बैट्समैन में लगता ही नहीं दिखाया बेचारे। भी जा रहा है स्कोर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी फखर जमान, मैंने कहा था ना कि अच्छा प्लेयर है ये, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसी चीज आप नजर नहीं आती कि अब डेविड मिलान देख जी, लें, क्रॉले देख लें, क्या कितने खूबसूरत आराम खेले। आसान से खेल। देखिए, थोड़ा विकेट आसान भी हो गया था, लेकिन यार कितना आसान विकेट चाहिए आसान आपको, हो गया था। कितना आसान विकेट चाहिए आपको। इट्स अ वेरी अच्छा वेरी शिविर, मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट। बैटिंग की तरफ हम बात करने लगे हैं। अभी तो हमने देखा कि पहले मिसबाह उल हक के पास तीनों डेजिग्नेशन थे, ग्रेजुअली लिए गए, फिर यूनुस खान आए। यूनुस खान काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, बट ग्रेजुअल परफॉर्मेंसेज आई। हमने प्रॉपर एक टीम तब भी बैटिंग के अंदर डेवलप होते नहीं देखी। अब अनफॉर्चुनेटली यूनुस खान भी नहीं रहे, तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम किसी पे नहीं डाल सकते। आप यही कह देंगे कि जी बैटिंग कोच ही नहीं था, इसीलिए पूरी टीम कोलैप्स कर गई। नहीं, कोलैप्स तो बेचारे वैसे ही कर रहे थे सब। मैंने तो हमेशा कोलैप्स होते ही देखा। जी ऑब्वियसली पूरी दुनिया अब क्रिटिसाइज कर रही होगी उनको, इतना बड़ा मैच हार गए। और आई मीन सो कॉल्ड बी टीम थी नहीं वैसे इनकी। जी, मिलान बी टीम का नहीं 5 है। जी 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 5 क्रॉले विन थे। खेला हुआ, पहले भी खेला हुआ, जी सॉल्ट खेला हुआ। ये बड़ी तगड़ी टीम है इनकी। लेकिन बट अगेन, वो बी है, सी है, डी है, जो भी है, जी आप तो नेशनल टीम है ना। ठीक। उस नेशनल टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक मयारी क्रिकेट खेलेंगे आप। जी 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 बिल्कुल। मयारी क्रिकेट में मुझे आज मैं क्राउड में देख रहा था, आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर द क्राउड बाय द वे। जो लोग बैठे थे कार्डिफ में, हमारे जो लोकल पाकिस्तानीज हैं वो बैठे हुए थे, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था उनके लिए कि वो किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं आज, ऐसी बात है ना। क्या पे करने आए हैं, किसको देखने आए हैं। सो मैं भी वो और दिन सुबह में जो आप कह रहे थे कि मैंने क्रिकेट देखनी छोड़ दी है, तो पब्लिक नहीं देख रही, एग्जैक्टली जब विक्ट्रीज ही नहीं तो आएगी। मैं आई वाज फीलिंग सॉरी कि आज मुझे ईमानदारी से बताओ कितनी पाकिस्तान में
कितना पाकिस्तान में ये मैच फॉलो किया हो? हार्डली एनी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात। थोड़ा मीडिया वो रिपोर्ट करेगा। इट्स ओनली रीजन इज कि पाकिस्तान की वो टीम ना टैलेंट ना वो लड़के रहे जिसको आप टिकट पे करके देखने आते थे। बिल्कुल ठीक। आज मैं वही देख रहा था यार, विदाउट नेमिंग नोबडी, टीम में ऐसा कोई फिगर है ही नहीं जी कि जिससे एक्साइटमेंट क्रिएट हो रही हो। ऐसा कोई बॉलर है ही नहीं जिससे क्रॉली डर रहा हो। ऐसा कोई बैट्समैन है ही नहीं जिसको जो यार को कहे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे ही। हालांकि कितनी को सोहेब ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा सा, बॉलिंग हाँ है, जी, हाँ जी। कितनी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल, जी। कुछ भी नहीं था। ऐसे ही। बट अनफॉर्चुनेट यार, कोई ऐसा फिगर है ही नहीं। आई वाज फीलिंग रियली सॉरी फॉर द सपोर्टर्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा सोहेब भाई, उसमें हमने ये देखा कि जैसे सोहेब की थोड़ी सी इनिंग्स बेहतर नजर आ रही थी, अच्छी निक में नजर आ रहा था और बाउंड्रीज भी कुछ लगाई, बट अनफॉर्चुनेटली फिर हमने देखा वो रन आउट हो गया। तो उसमें क्या लगता है आपको? बट देखो यार, शोएब तो अच्छा फॉर्म में चल ही रहा है और अनफॉर्चुनेट है कि वो आउट हो गया, लेकिन यू नो ही शोड सम गट्स। जी। बट यार क्यों इतनी मुश्किल विकेट नहीं है जिससे आप ये कह सके यार। अब मुझे साउथ शकील चलो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम मुझे फ़खर जमान के सारे टिमड लगे। टिमड अप्रोच, बिल्कुल टिमड अप्रोच है, वो रिफ्लेक्ट करती है मैनेजमेंट की बेसिकली जो जिस किस्म की मैनेजमेंट होती है, जिस किस्म का बोर्ड होता है, जिस किस्म की टीम होती है, उसकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने परफॉर्मेंस आती है। और हमने वो देखा ज़्यादा क्या कहेंगे इस पे आप। ऐसे ही। अच्छा थोड़ी सी उनकी बॉलिंग की बात करते हैं सोहेब भाई। सबसे ज़बरदस्त हमने बात की कि पहली जो लेग कराची में खेली गई पाकिस्तान पीएसएल की, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पहले नंबर पे विकेट टेकर थे साकिब, और हम सुबह भी बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा बॉलर है जो टीम में किसी टाइम भी जगह बना सकता है। आज अपॉर्चुनिटी मिली, उसने प्रूव किया। 10 ओवर किए, 42 रन देके 4 आउट किए, बहुत आउटस्टैंडिंग। और शुरू में मैच खत्म कर दिया था प्रॉब्ली उन्होंने, तो 30 पे जब 4 आउट हो गए तो फिर आपने क्या कम बैक करना था? Obviously, Saqib, his uncle Nasir is a very good friend of mine, and his dad, I know him. I've spoken to Saqib about it. जी। अब देखें साकिब मुझे फ़ोन जब पीएसएल खेल रहे थे तो वो चाह रहे थे कि मुझसे आके कोचिंग लें। अच्छा। और मेरी उनसे बात हुई कि मैंने कहा आप अभी जाओ, अभी आप अपने क्रिकेट खेलो, थोड़ा सा शोल्डर पे और टांगों पे मसल मास कम है जी। और जिसकी वजह से पेस में थोड़ी सी कमी है। अच्छा। तो आज मैं उनको देखा तो थोड़े से काफ़ी बफ्ट नज़र आ रहे थे, थोड़े से बफ्ट थे, कुछ जान थी शोल्डर में, बॉल में निप था आज। जी। और अब वो बच्चा अब सीखना चाह रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी आएगा, सीखेगा भी मुझसे। मजा आ रहा है कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने पूछा होगा कि यस सर आप हमें आगे कुछ बता दें क्या करना चाहिए हमें, या हमें किस किस्म की बैटिंग या किस किस्म का फास्ट बॉलर बनना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट है, साकिब इज अ वेरी लर्नड गाय और 142 145 बॉलिंग कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहे थे वॉक से। क्रिस वॉक्स पूरा एक तगड़ा बॉलर है, शुरू में उनको एसोसिएट किया जाता था कि ये टेस्ट खेल रहा है, विकेट्स भी देखते हैं साथ साथ। अभी जिस तरह वॉक्स ने कम बैक किया ओडीआई के अंदर, वो मुझे सिमिलर उन्हीं की तरह के बॉलर लगे कि आगे बॉल करे, उसी लेंथ पे बॉल अंदर भी ला रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं, और शॉर्ट बॉल भी बड़ी जबरदस्त है इनके पास। जी बिल्कुल। नहीं, दिस इज अ प्लम। देखिए अंपायर मिस कर गया था रिव्यू पे। सीम पोजीशन बहुत अच्छी है इसकी, थोड़ा सा इसका इनका रिस्ट जाता तो बाहर, लेकिन बॉल पड़ के इसके अंदर अच्छा अंदर आता है। जी। अच्छा इसका लैंडिंग फुटबॉल अच्छा है, ये मैंने देखा था इनका। हालांकि बाबर का थोड़ा सा बाहर वाली रोल करते हैं बॉल के फिंगर्स को ना, फिंगर्स को रोल करते हैं बॉल के ऊपर, जो मेरे फॉर नॉट फॉर माय लाइकिंग, बट दिस टाइम इज गुड, वेरी गुड। अंदर अच्छा शूट करता है उनके यहाँ से, अंदर पड़ के आता है, हालांकि बड़ा अच्छा खेल रहे थे साउथ शकील। ये देखिए उन्होंने उसी लेंथ से उसी जगह से बॉल अंदर लेके आए। ये एंगल सूट करता है इसको। जी जी जी। लेकिन ये कि यहाँ से आउट होना नहीं चाहिए था। मेरा तो ख्याल लगता है शोएब भाई, आप बताइए कि ये तो अब मेरा ख्याल है टीम में कमबैक जगह बनाएंगे जिस तरह की बॉलिंग की है, और अगर ये पूरी सीरीज इसी तरह परफॉर्म करते हैं तो इनको तो बाहर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली हालांकि उनके पास ऑलरेडी बड़ी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, बट जो बॉलर आ रहा है वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। he bowled well, he bowled well. जी बिल्कुल। A lot of improvement needs to be done on his wrist, because wrist roll करते हैं, लेकिन ये कि सीम पे बॉल अच्छा गिरता है। अच्छा, इनके सेकंड बॉलर जो क्रेग एवर्टन थे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर जो पर्कसन थे उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा सा एक्शन उनका सिमिलर था आदिल रशीद से, उन्होंने भी और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और
हसन अली को और शादाब को आउट किया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पेल कर रहे थे वो, तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? स्पिनर्स को तो हम अच्छे खेलना चाहिए हमें जी, अब नहीं अच्छा खेल अब क्या करें। लेकिन वो 29 में जब 4 आउट हो अब जाएंगे 141 पे क्या बात क्या करें, बात मुझे करें? समझ नहीं आ रही। अभी क्या शोएब भाई आपको लगता है कि क्या मैकशिफ्ट चेंजिंग करनी चाहिए नेक्स्ट गेम के लिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या ये और गिर जाएंगे या इनके अंदर एबिलिटी है कि कम बैक करेंगे? करना चाहिए कम बैक, अभी पहला मैच हारे हैं, इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल लें, बस वो चला दें, इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। बिल्कुल। अच्छा शोएब भाई ये बताइए कि क्या ये जस्टिफिकेशन जो मिलनी है, अभी आप देखिएगा, अभी बाबर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन भी रहा था कि लड़कों को जेल इन होने में टाइम लगता है, नई कंडीशन के अंदर आते हैं, कोविड है, बायोस्फीयर बबल है, ये एक जस्टिफिकेशन हम 1.5 साल से जब भी हारते हैं सुनने को मिलती है, तो आपको लगता है कि आप वाकई इतनी डिफिकल्ट चीज है कि जब आप बायोस्फीयर बबल में आते हो तो फिर परफॉर्म नहीं कर पाते आप? सब लेम एक्सक्यूजेज हैं और कुछ भी नहीं, अब ब्रेक ले लें इस पर। ठीक है, सब लेम एक्सक्यूजेज हैं, बिल्कुल ठीक कुछ भी नहीं है, था ही कुछ नहीं विकेट में आज। वो होता है ना विकेट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाउंस हो रहा होता है, कुछ ऐसा सीम, हल्का सा सीम तो होना ही, इंग्लैंड है जी, इंग्लैंड में सीम तो होना ही है, अब उस सीम को भी नहीं संभाल सकना तो फिर क्या करना है? एटलीस्ट 5-6 ओवर थोड़ा सा अगर आप उसको, ओ भाई 15 ओवर कर लो, 15 में 50 कर लो, कर खैर है विकेट ना हाथ से गिरे। T20 में मुझे समझ नहीं आती हमारा बैटिंग का क्राइटेरिया क्या बनता जा रहा है कि T20 में हम ओडीआई की तरह की क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट को हम वनडे की तरह खेलते हैं, और वनडे को आज हम T20 से भी किसी और फॉर्मेट में ले गए। बस इट्स अनफॉर्चुनेट है यार, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं बता रहा हूँ ना, फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द फैंस बेसिकली, कि अगर इस किस्म की पाकिस्तान टीम होगी तो कौन देखेगा यार? मैं तो नहीं देखूंगा, कम से कम मैं तो नहीं पूरा मैच बैठ के देखूंगा इनका। अच्छा, थोड़ी सी एक हाईलाइट जो है हमारे पास वो फ़खर ज़मान की बैटिंग है। ये एक ऐसा प्लेयर है कि जब परफॉर्म करता है तो सिंगल हैंडेड लेके जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका की इनिंग भी हम सबको याद होगी कि वो इतना बड़ा 350 के करीब चेस करने जा रहे थे, तो सिंगल हैंड ही वो लेके जा रहे थे, उसमें हम कुछ हाईलाइट्स भी नहीं, ये देखते साथ। प्रॉपर बैट्समैन बन चुका है, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट का आइडिया हो चुका है, इसको आइडिया हो चुका है। अब देखें ना बॉलिंग क्या लगी हुई है जी, देखें देखिए पूरी बैट पे बॉल आ रही है, कोई इतना ज्यादा मसला कुछ भी नहीं है, अलग वो ओपनर है, नया बॉल फेस कर रहा है जी। नहीं, ये पूरा बैट्समैन बन चुका है, इसको आइडिया हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अब इसको पता है करना क्या है जी। सो इसकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लुक एट हिम, जबरदस्त है। यही खेलता रहता तो शायद हमारा पूरा चांस होता। सी दैट, वेरी वेरी नाइस, नहीं बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है बैट का इसका। अगेन मेरी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप हाइलाइट्स दिखा रहे होते हैं सिर्फ आप चौके दिखाते हैं। ये चीज हालांकि क्रिकेट को खराब करने में टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, हाँ ना, वो बताते हैं इनिंग्स बिल्डिंग कैसे की है उसने, पहले 5 ओवर कैसे खेले हैं। जी बार पर टाइम नहीं है, तो अगर टाइम नहीं फिर दिखा क्यों रहे हो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा शोएब भाई, एक मेरा मानना यह है कि आपके इरा के अंदर 3 बैट्समैन थे जो वर्ल्ड क्लास थे, ब्रायन लारा, इंजमामुल हक और साथ जो सचिन तेंदुलकर। आप डेफिनेटली हमें सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपने इनके साथ खेला भी है, इंजमाम के साथ, लारा और तेंदुलकर, सबसे बेस्ट आप रेट किसको करना चाहेंगे? ये और सडन सवाल कहाँ से आ गया? नहीं, मैं इसीलिए करने लगा, इसे रिलेट करने लगा हूँ क्योंकि मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तरफ मैं आने लगा था। वो रिलेट करे पहले। जी जी, वो इसी तरह के हमारा जो बैट्समैन, जैसे हम बाबर की बात सुबह भी कर रहे थे कि हमारे जो प्लेयर हैं वो अपनी इनिंग्स तो खेल पाते हैं, वो बड़ा स्कोर भी कर जाते हैं, 70-80 भी करते हैं, 100 भी करते हैं, बट मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आती। तो ये बड़े प्लेयर जो हम तेंदुलकर की बात करते हैं, वो अपना स्कोर करता था बट फिनिश नहीं कर पाता था। इसी तरह हमने कोहली को देखा कि कोहली का जो अगर इंडिया में भी उसको ज़्यादा लाइकिंग मिली वो इसी वजह से मिली कि वो मैच फिनिश करता है। अनफॉर्चुनेटली इंतजाम के बाद हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन आया नहीं। टेस्ट में ओबियसली यूनस और यूसुफ थे, वो अच्छा परफॉर्म करते रहे, बट ओडीआई में बहुत लैग किया। अब बाबर आजम एक कमोडिटी तो हमारे पास बन गई है, बट मैच फिनिश करने वाली प्रोडक्ट कोई हमारे पास आ नहीं रही। मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था 2015 से लेके 19 तक के, हफीज एक ऐसा प्लेयर हमें नजर आया कि जब वो कुछ परफॉर्म करता था बैटिंग के अंदर और पाकिस्तानी टीम जो थी वो मोस्टली मैचेस जीती थी, बट उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जब वो क्लिक करता तो टीम मैच जीते। बस यही है ना, हमारे पास नहीं है ना, फिनिशर्स नहीं है हमारे पास, ऐसे बड़ा टैलेंट नहीं है। कंपेयरिंग दिस एरा टू दैट एरा इज जस्ट अटरली, इतना कोई अच्छा कंपैरिजन बनेगा नहीं। अच्छा, ना बाबर आजम को अब यूसुफ से मिलाना और वो जाती है। बाबर इज अ गुड प्लेयर, आई एम श्योर दैट यू नो कि ये कोशिश करेंगे कि बड़ा प्लेयर बने, फिनिशर बने जी, और बड़ा जल्दी बनना पड़ेगा, बिकॉज एज ए कैप्टन उनको अगर नहीं बनते तो फिर ऑब्वियसली टीम रैली नहीं करेंगे इनके पीछे। ठीक, अगर टीम इनके पीछे नहीं चलेगी तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। सो मेरे ख्याल में देखें, अब यहाँ पे फ़खर ज़मान और बाबर ऐसे हैं जो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसके
आप बेट कर सकते हैं कि यार कि ये दोनों शायद पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अगर ये दोनों भी ना चलें तो आप 150 ही करते हैं, पूरी टीम मिल के भी 150 ही करती है। सो वेरी सैड सिनारियो पाकिस्तान के। यहाँ पे हमारे पास बड़े बैट्समैन नहीं रहे, बट यहाँ तक हम आए कैसे? पॉलिसीज थी ना, लोग ऐसे लाए गए, मीडियोकर लोग लाए गए जिनको पता नहीं था, जिन्होंने क्रिकेट को अपने हिसाब से चलाना था। वो देख लें रिजल्ट ये अल्टीमेटली ये देखें, अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम का ब्रांड इटसेल्फ को ख़त्म करने के लिए बड़ी मेहनत की गई। अच्छा, हाँ, तो वो देख लें रिजल्ट आपके सामने है। कोई ऐसा कोई प्लेयर है जिसको आप पैसे दे के देखना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसा है नहीं। बाबर एक वाहिद कमोडिटी है, चलो हसन अली हो गया, हसन अली दो, फखर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट नो डिसरिस्पेक्ट कि बहुत मुश्किल है यार। और पाकिस्तान में है ही नहीं, स्टार ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली क्यों उनको वो करें? बट इट्स ऑल गलत पॉलिसीज बोर्ड की, गलत टीम सिलेक्शंस, गलत चेयरमैन सेलेक्टर्स, गलत कोचेज, गलत पॉलिसीज और टिमिड टैलेंट और टिमिड अप्रोच के साथ आगे चलते चलते हम इस हाल पे पहुंच गए। बट इससे आगे अब वर्स्ट ही हो रहा है और अच्छा बेहतर नहीं हो रहा। नॉट बी टू डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस, बट पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ कमबैक। भाई इसका कोई और जवाब नहीं है। पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ कमबैक। अगर यहाँ से ये 2-1 या 3-0 हारते हैं तो दैट इज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। चलें, अभी ब्रेक का टाइम हो जाता है, वापस आके मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई वे आउट भी हमें जरूर बताइए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नाज़रीन, अभी शो में एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, स्टे विद अस, गेम ऑन है। फॉलो विकेट्स देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ कैप्टनसी के हवाले से भी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। पहले वो देखते हैं जी। प्रॉब्लम देखिए ना, अगेन प्रॉब्लम देखिए, अगर इसको स्लो मोशन में अगर दिखा सकें तो बड़ा मसला है ना। ये देखें जी, पाँव देखें कहाँ चला गया, क्रॉस जा रहा है। पाँव का वेट देखें, पहले टांग उधर जा रही है फिर वापस आ रही है। ऑब्वियसली टेक्निकली बड़ी फॉल्टी बैट्समैन है। वो देखें पाँव, वो ऑफ स्टंप पे जाके फिर मिडल लेग में वापस आया। इतनी देर में बल्ला कहाँ से किधर आएगा? So he caught on the crease again. This is the weakest area of Babar Azam. लेकिन अब तो सर बहुत टाइम हो गया, ओडीआई का बेस्ट बैट्समैन होके भी अगर आपका बल्ला निकल जाता है। हमारा देसी बैट्समैन जो भी जितना भी जाएगा इंग्लैंड में जी, उसका बल्ला निकलेगा। ये डिलीवरी जरा अच्छी मुश्किल थी रिजवान के लिए। अब उनकी लेंथ देखें कि एक ही लेंथ पे मारी जा रहे हैं बॉल। मैंने किया, एंगल से रिसीव किया। शुरू में उन्होंने आगे बॉल फेंकी है सारी। अच्छा पढ़ के तेज आया बॉल है जी। थोड़ा नी हाइट पे लगा लेकिन लग रहा था बेल्स में। अब देखें अगेन हमारा प्रॉब्लम देखें, हम सारे कैंची डालते हैं सारे कैंची डालते हैं। हमारा प्रॉब्लम ही ये सब कॉन्टिनेंट का। गोरा का देखें, गोरे का ये ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी थी कि शायद हम कम बैक कर पाए, ये टर्निंग टाइम मोमेंट आ गया था। ये अच्छा स्पिनर लग रहा है, मतलब इसकी बॉल ग्रिप भी है, टर्न भी कर रहा है बॉल को। अब नहीं, ये लूटने का टाइम था। हाँ, बड़ा अच्छा इसको लग सकती थी। That's a good ball, good angle of ball। अब यहाँ पे बेन स्टोक को भी स्लिप रखनी चाहिए थी। चलें, बॉल तो चला है कीपर के पास, लेकिन स्लिप हमेशा रखनी चाहिए थी। जब आपने 150 पे आउट करना है तो आपने छोड़ना नहीं फिर इनको ऐसे। अच्छा, उससे पहले एक हसन का कैच ड्रॉप भी हुआ था लास्ट ओवर में इनके, फिर उसके बाद ये आउट हो गए क्योंकि इन्होंने खैर एक तरह की गेम खेलनी है। इन्होंने तो दूसरी ऑप्शन इनके पास होती नहीं है। शायद आपका कैसे देखते हैं, क्योंकि पीएसएल में तो अपने आप को वो बैट्समैन के तौर पे प्रूव कर रहे थे, कैप्टन भी थे, सांबा यूनाइटेड में तीसरे नंबर पे आते थे। पीएसएल और चीज है, ये और चीज है। कहीं ये तो नहीं लगता कि अपनी बैटिंग को वो शो करके शोकेस करना चाह रहे थे ज्यादा, ताकि मेरी बॉलिंग को ओवरकम कर पाऊं? देखें, हर बंदा कोशिश तो करता ही है ना कि मैं टीम में किसी हद से इस जगह पे सेटल रहूं। जी शोएब भाई, हमने फॉलो विकेट्स देखी। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैप्टनसी के हवाले से आपका इनपुट चाहूँगा। कैप्टनसी के अंदर कैप्टन हमेशा हमने देखा कि बड़े वही होते हैं जिनकी फॉलोइंग होती है, दिलेर होते हैं, लड़ते हैं।
अब बेन स्टोक की हम बात करें, पहला मैच खेल रहा है एज ए कैप्टन, लेकिन उसकी जो ईगरनेस थी, गेम अवेयरनेस की, मेरा अपना मानना यह है कि सबसे बड़ा कैप्टन वही होता है जिसके अंदर गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो। पाकिस्तान में हमने देखा वसीम अकरम के अंदर नज़र आती थी गेम अवेयरनेस, सरफराज में मुझे कुछ ग्लिम्सेस नज़र आए, और अभी धोनी मेरे लिए तो आइडियल है जिस तरह की गेम अवेयरनेस उसके पास थी। तो आप हमारे जो कैप्टन बाबर आजम को एज ए ग्रोइंग कैप्टन देख रहे हैं कि क्या वो इम्प्रूव कर रहा है इस लिहाज से? वो सिस्टम के थ्रू बन के आते हैं शुरू से ही, जी। उनको पहले से मेच्योरिटी का आइडिया होता है। हम यहाँ पे आके बनते हैं। हम अभी ये कह रहे हैं कि नहीं कोई नहीं बात, कोई खैर है यार, चलो अभी सीख रहा है। तो ये सीखने की जगह थोड़ी, ये परफॉर्म करने की जगह है। सो एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जिस सिस्टम से हम आते हैं उस सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब वो लोग ही नहीं रहे। अब पहले तो लोग थे, चलो इसलिए वसीम वकार आ गए, जाहिद भाई आ गए, सकलैन आ गया, कोई सिस्टम था कि नहीं अलाउ करता था सिस्टम, उसका टैलेंट पूल ज़्यादा था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम था ही नहीं जिससे इनको ग्रूमिंग में लाया जाए। जी। पहले तो ये डिसाइड नहीं हो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं इसी तरफ आने लगा था जी। तो अब स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है तो अब उसको टाइम लगेगा, अब उसको 3-4 साल लगेंगे। जब बाय द टाइम अगर वो स्ट्रक्चर चलता है, पता नहीं आगे क्या जाके होगा। अब ना बोर्ड सेटल रहा है, ना पॉलिसी सेटल रही है, ना कोई ऐसे काम के बंदे आए जिससे लगा है। इस टीम का कोच अगर एंडी फ्लावर होता तो ये पाकिस्तान टीम को कहीं से कहीं और ले जाता जी। और मेरी बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन थी कि एंडी फ्लावर को लाएं आप जी। वो देखें आम सी टीम को, बिखरी हुई टीम को, मुल्तान सुल्तान को चैंपियंस बना के चला गया। तो इस जैसा सीरियस बंदा आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम बनेगा नहीं। तो क्या आपको लगता है ऐसा सीरियस बंदे को ये सिस्टम चलने देगा? क्योंकि लोग तो ऊपर यही है, देखें अल्टीमेटली पावर तो आपको देनी पड़ेगी ना किसी न किसी को, और अल्टीमेटली आपको टीम अगर उठानी है तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा। ही मीन्स बिजनेस। अगर इफ आई बी ना बीसीबी चेयरमैन आई वुड गेट एंडी फ्लावर, तो मैं उनसे पूरी अथॉरिटी देता, मैं अब काम खींच के रखें, और वो करता भी, स्टार भी बनाता। ही मीन्स बिजनेस व्हेन ही कम्स टू ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड क्रिकेट को खड़ा किया जी, T20 टीम्स को खड़ा किया, पाकिस्तान की मुल्तान सुल्तान को खड़ा किया। यू हैव टू ब्रिंग दिस सॉर्ट ऑफ पीपल इनटू इट। यू कांट ब्रिंग टिमिड कोचेस जिनको खेलने का ना अपना अंदाज अच्छा था ना खिलाने का, और यही वो कोचिंग सीख भी इधर ही रहे हैं सबसे हाईएस्ट फोरम पे आके। ना तो गलती पीसीबी की ना, इसमें मिसबा को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं। पीसीबी जो है वो ऐसा ही इदारा है जैसे अल्लाह माफ़ करे, जो मर्जी एक्सपेक्ट कर लो इनसे। हाँ नहीं, मतलब बड़ी एक स्ट्रेंज चीज़ ये है कि इतने बड़े नाम, और खुद जैसे राहुल द्रविड़ की हम मिसाल देते हैं कि उसने आके कहा मैं अंडर-19 की कोचिंग करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब तक नेशनल टीम ना मिले किसी का वो कहते हैं मजाज ही नीचे नहीं आता जी, इससे नीचे हम काम ही नहीं कर सकते। चाहे हम वो वकार यूनुस की एग्जाम्पल ले लें, 3 दफ़ा आ चुके हैं, इनका टर्नओवर देख लें, जिस तरह जा रहा है कि हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि मैंने नेशनल टीम के साथ ही एसोसिएट करना अपने आप को। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस ड्रेसिंग रूम में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत, टोटल 2 लोगों की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, ना टीम फील्डिंग कोच की, ना इसकी, ना उसकी, ना असिस्टेंट। पता नहीं इतनी बड़ी पार्टी लेके चले जाते हैं। जस्ट 2 बंदे चाहिए, काम के बंदे रखो जी, और उनसे काम लें। और बड़ा इजी वे आउट है इस चीज़ का, अगर आप काम का बंदा लेके आए। आप काम का बंदा नहीं लाएंगे, जो मर्जी कर लें आप, जो मर्जी कर लें आप, कोई नहीं चलना काम। परफॉर्मेंसेज आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शोएब भाई, हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से। अभी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो चुकी है, अभी एक क्लब की रजिस्ट्रेशन अब कर रहे हैं ये लोग। अब मेरा 2-3 दफ़ा बोर्ड के हुकाम से भी मीटिंग हुई, बात हुई, नदीम खान से मैंने बात की कि आपके पास जैसे 192 के एम्बिट के अंदर लड़के आ चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं, बाकी सेकंड टीयर आपके पास है ही नहीं कि ऊपर लड़के ने कैसे आना है जो ऊपर 192 के अंदर आके एडजस्ट हो सकता है। क्लब क्रिकेट बनेगी, स्कूल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, कॉलेज क्रिकेट आपकी है कोई नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? क्या दोनों को हम कोहेरेंट करके लेके चल सकते थे, जिस तरह हम पीएसएल में ब्रांड को भी ले आते हैं, रीजन को भी ले आते हैं, और साथ पुराना स्ट्रक्चर भी चलता रहता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया, तब अब उनकी पॉलिसी को हम गलत तो नहीं कह सकते ना, बट आई मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस जी, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकता है, बट यू नो अब इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिड ही गेट इज एक्सटेंशन? मिस्टर मानी साहब, एक्सटेंशन मिली उनको? हाँ, मिल गई। हाँ, तो फिर अब इम्प्लीमेंट कराएं, बिकॉज 2-2.5 साल हो गए उनको, और आगे इम्प्लीमेंट कराएं। अगर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, विजन
और प्राइम मिनिस्टर का अगर जो विजन है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, वो इम्प्लीमेंट कराना चाहिए उनको। अगर वो करा सके तो ठीक है, अगर नहीं करा सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली इज द फ्लॉप आइडिया। नहीं, अच्छा, उसमें आपको लगता है कि जो इतना 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया, टीम को अगर बढ़ा दिया जाता, 6 की बजाय 10 कर देते? देखिए, मैं होता तो ट्रांजिशन में करता जी। मैं क्लब क्रिकेट को रिवाइव जरूर करता, डिपार्टमेंट को रहने देता। मैं फर्स्ट ईयर में उनको कहता है कि चलें आप अभी वनडे खेलें, जी। अब 4 डे रीजन खेलेगा, ठीक है। या स्पॉन्सरशिप लाने की कोशिश करता। अब तो स्पॉन्सरशिप भी कोई नहीं है ना, डोमेस्टिक में स्पॉन्सरशिप कौन लाएगा? ऐसे ही यहाँ तो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं है। इस विक्ट्री के बाद तो मेरा ख्याल है। नहीं, इस विक्ट्री के बाद क्या, मुझे पता है ना अंदर के हालात। अच्छा। हाँ, तो पाकिस्तान टीम को तो स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं होते, तो डोमेस्टिक स्पॉन्सरशिप कैसे लाएंगे? या फिर उन्हीं को स्पॉन्सर बना देते हैं हम, बैंक्स को या उनकी और ये बड़ा अच्छा आइडिया था जी कि वो स्पॉन्सर करते या उनका नाम चलता, और उनकी गवर्निंग बोर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे होते समहाउ। बट यू नो, अगेन इज गॉट द एक्सटेंशन एंड नाउ इम्प्लीमेंट दैट, और यू नो अगले साल तक क्या होता है गॉड नोस। ये स्ट्रक्चर भी रहता है कि नहीं रहता। क्योंकि हमने देखा कि अभी तो न्यू ग्राउंड्स की जो बात की गई थी कि हर रीजन की ग्राउंड्स होंगी, वो एक स्ट्रक्चर के पार्ट था, वो अभी तक देखा कि ग्राउंड ही नहीं बन सकी। बच्चे खेलेंगे किधर? नहीं, खैर देखें यार, बहुत सारे प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में, you know it's kind of boring me, you know कि it bores me till death, you know, जब मैं talk about Pakistan cricket. I mean, कहाँ से सिरा पकड़ें, कहाँ शुरू करें, कैसे ना करें, it's just a whole mess. जी। And thank God for that, I have never been part of this mess. So नहीं, we hope so कि you should be the part of that system. आप जैसे लोग हो जो बोल्ड डिसीजन लें, जो टिमड अप्रोच तो एटलीस्ट ना रखते हो और आगे आके काम करें। हाँ, तो पूरे मुल्क की ख्वाहिश तो यही है, लेकिन 10% की ख्वाहिश ये है कि शुएब ना आए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे लेगेसी के अंदर 4-5 स्पोर्ट्स थी, स्क्वाश में हमारा बहुत बड़ा नाम था, लेजेंड्स से बहुत बड़े, इतना राज किया, हॉकी में हम 4 दफ़ा के चैंपियन है, सारी चीज़ें हमसे छिनती कि अब सिर्फ हमारे पास क्रिकेट रह गया। अगर खुदा न खास्ता जिस ट्रैक पे ये हम लोग चल रहे हैं, अगर ये भी स्पोर्ट ना रही तो पाकिस्तान तो स्पोर्ट्स के अंदर से नाम ही ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट में कौन से स्टार हैं? जी, वही बात हम कर रहे हैं। तो कौन से स्टार हैं आप बताओ ना। वही हमने जैसे बात की, शायद बाबर और हसन अली, शायद रही कोई नहीं है। तो 99 के मुकाबले में अब स्टार्स कौन से हैं? 20 साल बाद, 20 साल पहले टीम अभी तक याद है लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही याद है ना। जी ऐसे ही। हाँ, वो आज फुटेज देखते हैं कि नहीं देखते? ऐसे ही। बट अनफॉर्चुनेट यार, अब आप इस किस्म की टीम दोबारा बनानी है तो इस किस्म के लोग लाने पड़ेंगे आपको, सिस्टम को रीवैम्प करना पड़ेगा, झटका मारना पड़ेगा आपको।